नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। आज हम खबर लेकर आए हैं कोरोना को लेकर। अलार्मिंग सिचुएशन है, आप सबका जागृत होना ज़रूरी है क्योंकि कोरोना से बचाव का मूल मंत्र वही है, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। लेकिन लोगों ने आज के दौर में मास्क से दूरी बना ली है और 2 गज की दूरी से भी दूरी बना ली है, तो वो सिचुएशन आ गई है अलार्मिंग। अब कोरोना दोबारा से बढ़ने लगा है, बहादुरगढ़ में भी बढ़ रहा है। और इसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हमारे साथ सामान्य अस्पताल के जो पीएमओ हैं डॉक्टर प्रदीप साथ हैं। उनसे जान लेते हैं बहादुरगढ़ में इस वक्त कोरोना की क्या सिचुएशन है और उस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। 3 तारीख को हमारे यहाँ पे 14 RT-PCR पॉजिटिव थे और 3 रैपिड टेस्ट थे। उस दिन हमने 83 लोगों का टेस्ट किया था, तो लगभग 9% के लगभग हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन कल जो संडे को हमने 70 टेस्ट किए हैं जिसमें से 14 पॉजिटिव हैं, तो वो लगभग 20% के लगभग पॉजिटिविटी ऑल ऑफ ए सडन हमारे बहादुरगढ़ ब्लॉक के अंदर एकदम से रैपिडली ये चेंज हुआ है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा, लगभग 15 दिन पहले हमारे 200 टेस्ट में भी एक भी पॉजिटिव नहीं आ रहा था। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एकदम से रैपिडली हो रहा है। SDM ऑफिस में कुछ केसेस निकले हैं, कुछ बैंक के मैनेजर्स हैं वो पॉजिटिव हुए हैं, तो उस वजह से ऑल ऑफ ए सडन काफ़ी एकदम से एक्टिविटी हमारी बढ़ गई है। और जो हमारा आइसोलेशन है वहाँ पे भी अब इस समय 2 पेशेंट एडमिट। SDM ऑफिस में भी कोरोना पॉजिटिव, बैंक में भी कोरोना पॉजिटिव, और अभी आपने आंकड़ा सुन ही लिया, 20% का रेशो आ गया है। जो एक हफ्ते पहले की अगर बात करें, हफ्ता 10 दिन पहले की, तो 0% था कोरोना का पॉजिटिविटी रेट। आज के जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसमें से 20%। और कुछ आंकड़े मैं आपको और भी बता देता हूं, जो कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं उनमें स्टूडेंट भी हैं, टीचर भी हैं, वर्कर भी हैं, श्रमिक भी हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं या जो धार्मिक यात्राओं पर जा रहे हैं वो भी पॉजिटिव आ रहे हैं। धार्मिक यात्राओं के लिए हरिद्वार में कुंभ चल रहा है और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी है, वो लोग भी यहाँ आते हैं, तो उनमें से भी काफ़ी लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। और अगर पूरे ज़िले की बात करें तो 139 एक्टिव मरीज़ हैं। डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि 2 केस तो यहाँ हॉस्पिटल में भी एडमिट हैं और बाकी होम आइसोलेशन में हैं। होम आइसोलेशन को लेकर भी कुछ नियम बदले गए होंगे, कंटेनमेंट जोन आप लोग बना रहे होंगे लगातार। क्या नए नियम बने हैं, क्या SOPs जारी हुई इसको? देखो, कोरोना के लिए नियम, बेसिक नियम वही हैं जैसा आपने भी जिक्र किया कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड सैनिटाइजर, और तीसरा मास्क लगाना। अब हम एक चौथी चीज़ जो ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन अवेलेबल होगी, ये चौथी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी लोग हैं 45 से ऊपर जितने भी लोग हैं वो लोग आके वैक्सीन लगवाएं, ताकि जो कोरोना का जो प्रचलन है जो उसको हम कम किया जाए। और ये बिल्कुल सही बात है, सरकार ने भी बहुत स्ट्रिक्ट लॉज गैदरिंग के लिए किए हैं। शादी में, बैंक्वेट हॉल्स में के लिए बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस आ गई हैं, जहाँ पे हम देखेंगे 50 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि धार्मिक स्थलों में अभी भी भीड़ है, सब्जी मंडी में अभी भी भीड़ है, और जो किसान आंदोलन है वहाँ पे भी भीड़ है, इलेक्शंस में भी भीड़ है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम इन बेसिक रूल्स को, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करेंगे तो कोरोना की रफ्तार को रोकना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा ठीक तार छेड़ा है। किसान आंदोलन में भीड़ है, इलेक्शंस में भी भीड़ है, लेकिन कोरोना को लेकर जब भी एक वाद विवाद सा बन गया है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसानों के बीच जाते हैं तो किसान कहते हैं कि हमने तो आज तक मास्क नहीं लगाया, कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं आया। और जब कोरोना को लेकर कुछ स्ट्रिक्ट बातें की जाती हैं तो कहते हैं क्या बंगाल में, क्या तमिलनाडु में कोरोना नहीं है, वहाँ भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो लोगों का जो ये डर है या लोगों की जो ये शंका है कोरोना को लेकर, उसको कैसे मिटाएंगे? देखिए, भीड़ का अगर हम जिक्र करें कि बम्बई में है भीड़ वाला शहर, तो बम्बई में अब 40,000 केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो नए स्ट्रेन है उनकी इन्फेक्टिविटी भी ज़्यादा है और वो उनकी मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस हिसाब से जब हर एक आदमी अपने आप को बचाएगा तभी कोरोना से पूरा देश बच पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि
आप और कुछ करें या ना करें, इस बात में बहस ना करें कि कोरोना है या नहीं है। आपका काम है 3 कि आपने मास्क लगाना है, आपने हैंड सैनिटाइजेशन करना है, आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और जो एलिजिबल लोग हैं वो आके अपना वैक्सीनेशन कराएं। देखिए, सड़कों पर भी लिखा होता है सेफ्टी सेव्स, सुरक्षा में ही बचाव है, और आप लोगों की अपनी सुरक्षा तो करनी है, साथ में अपने परिवार के लोगों की भी सुरक्षा करनी है, आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करनी है। और अगर आप लोग सुरक्षित रहेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप लोगों से ही ये कोरोना भी ऐसे ही फैल रहा है। आप मास्क नहीं लगाएंगे, दूसरा मास्क नहीं लगाएगा, आप में से कोई एक पॉजिटिव हुआ तो वो कितने ही लोगों को पॉजिटिव कर जाएगा। दोबारा से आंकड़ों की बात करते हैं तो अब तक झज्जर जिले में 6158 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 5917 लोग ठीक भी हो चुके हैं। 139 एक्टिव मरीज हैं, अभी जिले में 139 एक्टिव मरीज हैं, और अब तक 3,43,900 लोगों के टेस्ट भी किए जा चुके हैं। 52,000 से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं। वैक्सीनेशन की भी बात की, डॉक्टर साहब ने बताया कि लगातार वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जो अबव 45 का जो सरकार ने निर्धारण किया है, उसके बाद वैक्सीनेशन बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है डॉक्टर साहब, कौन सी वैक्सीन यहाँ पर लग रही है? और जो कोविशील्ड को लेकर बीच में बात आई थी 6 से 7 महीने हफ्ते का गैप होना चाहिए, क्या है? ये सारी शंकाएं भी हैं लोगों को कि इतना गैप क्यों, कोवैक्सीन को लेकर इतना गैप क्यों नहीं? देखो, वैक्सीन के लिए अननेसेसरली लोगों में कन्फ्यूज़न है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग वैक्सीनेशन के जरिए ही बहुत सारी बीमारियां हमने कंट्रोल की हैं, ख़त्म भी की हैं, और वैक्सीन एक बहुत अच्छा टूल है जिससे हम लोगों को बचा सकते हैं। और वैक्सीन चाहे कोई भी हो, कोवैक्सीन है, वो इनिशियली कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहते थे, अब लोग कोवैक्सीन लगवाना चाहते हैं, कोविशील्ड नहीं लगवाना चाहते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो वैक्सीन्स हैं, कोविशील्ड, ये लगभग करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो जितने, अगर कोई एक माइनर साइड इफ़ेक्ट भी है तो वो करोड़ों लोगों में, तो वो कहीं ना कहीं उभर के सामने आएंगे। और इसी तरह से कोई भी वैक्सीन ऐसी नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि कम्प्लीटली सेफ हो। तो इसलिए जो भी 1-2 केसेस हुए हैं उनको अननेसेसरली बढ़ाया गया है। मैंने दोनों डोज कोविशील्ड की लगवाई हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी, लेकिन सरकार ने एहतियातन ये कहा है कि 70 जो ज़्यादा बुजुर्ग लोग हैं वो उनको कोवैक्सीन लगे, कोविशील्ड ना लगे। हालांकि कुछ देशों में कुछ परिणाम आए हैं, लेकिन ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग हमारे यहाँ 7,000 डोजेस लग चुके हैं बहादुरगढ़ में, जिसमें कोई भी मोर्टेलिटी नहीं हुई। तो ये सोची और सुनी हुई बातें हैं, उनके ऊपर ना जाएं। आप जो हमारा यहाँ पे जो अनुभव है उसके हिसाब से उस पर विश्वास करें, और शीघ्र अपने नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर है वहाँ पे अपनी वैक्सीन लगाएं। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं, जैसे भीड़ चुनावी रैलियों में आ रही है, भीड़ किसान आंदोलन में भी है, वहाँ पॉजिटिविटी रेट नहीं आ रहा है, किसान पॉजिटिव नहीं हो रहे, किसानों ने वैक्सीन भी नहीं लगवाई। वैक्सीन को लेकर भी कुछ शंकाएं आई, कई जगह वैक्सीन लगने के बाद भी पॉजिटिव हो रहे हैं, वैक्सीन लगने के बाद कई लोगों की डेथ हुई। तो ये शंकाएं तो लाजमी है, और यही शंकाएं हैं शायद जो कोरोना की जो भी एहतियात लोगों को करना चाहिए था, उस एहतियात में कमी आई है। देखो, कुछ चीज़ें हैं, अब जैसे हमने कहा है कि जो थ्रोम्बोटिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके लिए हम लोग जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उनको हम कोवैक्सीन लगवा रहे हैं। कोविशील्ड में थ्रोम्बोटिक था, तो उस तरह से अब सिलेक्शन भी हो रहा है पेशेंट्स का, और जो भी वैक्सीन आपको दी जाएगी वो आपकी पूरी फिजिकल हिस्ट्री को मद्देनज़र रख के दी जाएगी, ताकि आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। तो लोगों के मन का भय निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? बहादुरगढ़, सोनीपत, सिंधु बॉर्डर पर भी किसान हैं, और बहादुरगढ़ में टीकरी बॉर्डर पर भी किसान हैं। सरकार ने वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए गए, लेकिन अभी तक तो जो हमारे पास रिपोर्ट है, आपके पास शायद हो सकती है अपडेटेड हो, किसी किसान ने वैक्सीन नहीं लगवाई। तो डर और शंका के बीच ये कोरोना को मिटाने का अभियान कितना प्रभावित हो रहा है? देखिए, तबलीगी जो था और इस तरह से और जो भी भीड़ जहाँ पे इकट्ठी हुई थी, अकेले तबलीगी से ही इंडिया में जो स्पीड थी काफ़ी तेज़ बढ़ गई थी।
तो इसी हिसाब से मैं चाहता हूँ कि ये जो किसान आंदोलन है इसमें भी ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हो सकता है। तो उसके बारे में मेरी अपील कर रहा हूँ सभी किसानों से कि मैं उसके बारे में नहीं कह रहा कि आप आंदोलन करें या ना करें, लेकिन आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं। ये मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी किसान हैं बहादुरगढ़ में हैं, हमारा सेंटर वहाँ पे चल रहा है, आप आएँ और वैक्सीनेशन कराएं। स्वास्थ्य विभाग की अपील है किसानों से कि वो आए और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। कम से कम बुजुर्ग किसान जो इस आंदोलन में शरीक होने आए हैं उनको तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लेनी चाहिए। हम भी अपील यही करते हैं कि जब सरकार ने, जब देश के वैज्ञानिकों की टीम ने अथक मेहनत से वैक्सीन तैयार की है, ऐसी बीमारी की वैक्सीन जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है, तो सबको आगे आकर वैक्सीनेशन कराना चाहिए। रही बात डॉक्टर साहब कि जो सैम्पलिंग होती थी, पहले मास लेवल पर सैम्पलिंग होती थी और मास लेवल पर ही केसेस सामने आते थे। अब जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं और जिस तरीके से सैम्पलिंग हो रही है, काफ़ी डिफरेंस है। सैम्पलिंग उस लेवल पे नहीं हो रही है। क्या अगर सैम्पलिंग उसी लेवल पे हो, जो हर रोज़ बहादुरगढ़ की बात करें 1000 से ज़्यादा सैंपल लिए जाते थे तो उतने ही पॉजिटिव आते थे, अब तो आज की रिपोर्ट की आपने बताया 20% है, सैम्पलिंग तो कुछ भी नहीं थी। तो नहीं, बिल्कुल हमारे जो एसीएस हैं उन्होंने बिल्कुल कहा है कि आप सैम्पलिंग का जो रेट है उसको भी हम बढ़ाएंगे, और हम लोग सैम्पलिंग भी 1 लाख से ऊपर ले जाना चाहते हैं दिन में, और वैक्सीनेशन भी 1 लाख से ज़्यादा ले जाना चाहते हैं। तो इस महायज्ञ के लिए मैं सभी लोगों को आह्वान करता हूं कि वो आएं, अपनी जांच कराएं और अपनी वैक्सीन लगवाएं। डॉक्टर साहब आएँ, जांच कराएं, आपकी अपील जायज़ है। और हम भी अपील करते हैं लोगों से कि अगर कोई भी किसी भी तरीके का वायरल सिम्टोमेटिक है बंदा, तो उसको आकर जांच करा लेनी चाहिए। क्या पता जांच में भगवान करे कि वो पॉजिटिव ना निकले, लेकिन अगर वो निकलता है तो दूसरे लोगों को, अपने परिवार के लोगों को बचा सकता है। दूसरी बात की डॉक्टर साहब ने भीड़ की। डॉक्टर साहब एक बात और शिकायत आपसे भी है कि हॉस्पिटल में भी काफ़ी भीड़ रहती है, ओपीडीज़ की जो लाइनें लगती हैं, तो उसकी व्यवस्था के मेंटेन के लिए भी आप लोगों ने कुछ किया? देखिए, जब मैं शुरू में यहाँ पे 3 महीने पहले आया था तो ये सारी भीड़ हॉस्पिटल के अंदर थी। तो मैंने अपना रजिस्ट्रेशन साइड विंडो लगाकर रजिस्ट्रेशन की जो भीड़ थी उसको मैंने बाहर किया, ताकि लोग बाहर खुले में रहेंगे तो चांसेस ऑफ इन्फेक्टिविटी कम होगा। इसी तरह से जो मेरी फार्मेसी थी उसको भी मैंने बाहर शिफ्ट किया है, ताकि लोग बाहर वेट करें, ताकि क्रॉस इन्फेक्शन कम से कम हो। लेकिन मैं पब्लिक से और लोगों से जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं, यहाँ पे हमने नॉर्म्स भी बनाए हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग लाइन में लगें तो डिस्टेंस से करें और 2 फुट का डिस्टेंस रखें। तो हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन लेना और देना बहुत ही इजी है। तो मेरी आम लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि मामूली बीमारियों के लिए, कोई खुजली है या हल्का बुखार है, हॉस्पिटल में ना आए। हॉस्पिटल में कोई खास वजह हो, ज़्यादा दिक्कत हो, बुखार है बहुत तेज़, या कोई पेट में दर्द हो रहा है, या इस तरह की कोई परेशानी है, बड़ी बीमारी है, छाती में दर्द हो रहा है, तो बड़ी बीमारी के लिए ही आप हॉस्पिटल में आए। आम बीमारी के लिए आप हॉस्पिटल में आने को टालें और अपने नियरेस्ट जो भी है सेंटर, वहाँ से ही दवाई लें। ऑनलाइन कंसल्टेशन अभी भी उपलब्ध है क्या? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि ऑनलाइन जो हमारा ई संजीवनी, आप जाइए ई संजीवनी के ऊपर आप लॉगिन कीजिए, वहाँ से हमारे डॉक्टर आपको चैट करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आपका ट्रीटमेंट करेंगे। और मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे लगभग 15 डॉक्टर जो कि रोज लॉगिन करके बैठते हैं, लेकिन हमारे ज़िले के बहुत कम लोग हैं जो कि ई संजीवनी पे जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग देखिए, ई संजीवनी पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वहाँ पे कंसल्टेशन कीजिए। आप कम से कम, बहुत ज़रूरी हो तभी हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर साहब आखिरी बात, कितनी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है आज, कोरोना की क्या स्थिति है और आगे आने वाले दिनों में, हफ्ते 10 दिन में क्या स्थिति देख रहे हैं?
बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये दिस इज़ एन इमरजेंसी, इस समय बिल्कुल आपातकाल है। आपने देखा होगा बम्बई को बंद करने की बात हो रही है, विदेशों में देखा जाए तो पूरा यूरोप सारा कुछ बंद है जैसे सेकेंड वेव हुई है। तो बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत है कि सिर्फ बहुत ज़रूरत हो तभी आदमी घर से बाहर निकले, बहुत ज़रूरी हो तभी हॉस्पिटल में जाए, और बहुत ज़रूरी हो तो ही वो जहाँ तक हो सके घर से बैठ के काम कर सकता है। ऑफिस का तो घर से बैठ के काम करे। जितना आदमी बाहर निकलेगा, आदमी से आदमी मिलेगा, उतना ही वायरस को दूसरा एक नया शिकार मिलता है। जब तक हम ये मास मूवमेंट, हम लोगों का आना जाना कम नहीं करेंगे तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि हालात और भी बिगड़ सकते हैं अगर हम लोगों ने एहतियात नहीं बरता। ज़रूरी हो तभी हॉस्पिटल आएँ। ई संजीवनी पोर्टल चल रहा है जो डॉक्टर्स ऑनलाइन लॉगिन करके बैठते हैं और आप लोगों का घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं। हॉस्पिटल में भी कम से कम आना है, कम से कम इसलिए आना है क्योंकि हॉस्पिटल में वायरस के निदान के लिए आते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से वायरस लेकर भी तो आप लोग जा सकते हैं क्योंकि भीड़ हॉस्पिटल में बढ़ने लगी है। हॉस्पिटल की भीड़ से बचने के लिए आप ऑनलाइन पोर्टल पर जा सकते हैं, अपना उपचार करा सकते हैं। हम भी हॉस्पिटल में आए हैं आप लोगों को अलार्म करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि सिचुएशन अलार्मिंग है और इसलिए अब आप लोगों को एहतियात बरतने की उतनी ही ज़रूरत है। हम भी एहतियात बरते हुए मास्क हम भी चेहरे से हटाते नहीं हैं, 2 गज की दूरी पर बैठकर ही डॉक्टर